23 लाख से ज़्यादा पीएफ मेंबर्स के लिए और ईपीएस 95 के पेंशन्स वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उनको पेंशन के लिए लेकर के नया रूल आया है। नया रूल आया क्या है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा पुराना रूल क्या था। पुराना रूल ये था कि आप अगर कंपनी में 1 साल से कम काम करते हो तो आपको पेंशन वाला अमाउंट नहीं मिलेगा। आप अपना पेंशन वाला अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते हो, इनडायरेक्टली वो वाला अमाउंट गवर्नमेंट रख लेती थी। लेकिन अभी 1 महीने से यह अपडेट आई है, यह न्यूज आया है कि आप अगर कंपनी के अंदर काम करते हो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चाहे कितना कम महीना हो या फिर ज़्यादा महीना हो, तो आपको पेंशन वाला अमाउंट मिलेगा। आप अपना पेंशन वाला अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। आपको नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको कंपनी में 1 साल काम करना है, 2 साल काम करना है। अगर आप कंपनी में 2 महीना भी काम किए हो तो आप अपने पीएफ का पेंशन वाला अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो। तो यह जो अपडेट आया है अभी डिटेल में आया है। यह बताया गया है कि कौन कौन से लोगों के लिए यह अपडेट लागू होता है, और इस अपडेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे रूल्स बताए गए हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि पीएफ पेंशन को लेकर के क्या बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अब यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो योजना पहले संशोधन किया गया था वो 1995 में संशोधन किया गया था, जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। इसका मतलब ये है कंपनी के अंदर जो 6 महीने से कम काम किए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। संशोधन के प्रत्येक वर्ष कर्मचारी योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो लाभ है लगभग 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। अब यहाँ से आप आगे देखिए, सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी में भी संशोधन किया है। जी हाँ, आप समझिए कि ग्रुप डी के अंदर यह संशोधन किया गया है, और इस संशोधन मतलब कि इस योजना को सुधार करके 23 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना अमाउंट निकल कर आएगा, यानी कि 23 लाख लोग हैं, 23 लाख लोगों को यह योजना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 23 लाख लोग में से अगर हर एक इंसान को 4,000 या फिर 5,000 भी सैलरी मिल रही है तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा अगर इस योजना को वो लोगों को नहीं दे रही थी तो। और 23 लाख को हम गुणा कर देते हैं, 4,000 हम मान करके चलते हैं कि किसी ने 4 महीने काम किया, 5 महीने, 6 महीने काम किया, तो किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा था। तो अब आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी अमाउंट को अपने पास रख रही थी, लोगों को नहीं दे रही थी। तो आप समझिए, मैं एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन लिया तो इतना बड़ा अमाउंट का यहाँ पर गैप आ जाता था। अभी हम आगे का समझते हैं। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया है। तो 1995 यह योजना संशोधन किया हुआ है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और इस संशोधन के प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। तो 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्य हैं जो कि हर साल कंपनी को छोड़ देते हैं, 1 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, 6 महीने काम करते हैं या फिर 6 महीने से कम काम करते हैं, तो उन्हें भी अब पेंशन प्रोवाइड होगा। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है और सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को अनुपातित निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ सदस्यों के द्वारा पूरी महीने की संख्या और वेतन पर निर्भर करेगी। इसका मतलब कि जो महीना पूरा होता है एम्प्लॉई का, उस महीने पर ध्यान दिया जाए और जैसे ही संख्या पूरा होता है उसी समय पर उनका वेतन पूरा कर दिया जाएगा। उसी के अनुसार उनका वेतन निर्भर करेगी। जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था, उपरोक्त में सदस्यों को निकासी भुगतान संयुक्त बनाया गया है। अनुमान 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के अंदर संशोधित लाभान्वित होंगे। तो 23 लाख से अधिक सदस्य इसके अंदर लाभान्वित किए जाएंगे दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि 95 लाख कर्मचारी हर साल 10 वर्ष पूरा होने पर ही योजना को छोड़ देते हैं। ऐसे में जो कंपनी से बाहर होते हैं उन्हें लाभ प्रोवाइड किया जाएगा। 2024 के अंदर 30 लाख से अधिक निकासी ऐसे हैं इस लाभ के अंदर आते हैं जो कि निपटारा किया गया है। निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि पर उस आधार पर की जा रही है जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदाता का भुगतान किया गया है। दोस्तों अब आपको मैं इसका सीधा मतलब बता दूं, अगर आप जहां कहीं भी वर्क करते हो, अगर आप 1 साल के अंदर अपनी कंपनी छोड़ देते हो तो आपको पेंशन वाला अमाउंट मिलेगा। पहले क्या नियम था दोस्तों, आपको पेंशन वाला अमाउंट तभी मिलेगा जब आप किसी भी कंपनी को 1 साल से ज़्यादा पकड़े रहते हो, 1 साल से ज़्यादा कंपनी के अंदर काम करते हो, तभी आपको पेंशन वाला अमाउंट मिलता था। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप 1 महीना काम करते हो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, कितने भी महीने आप काम कर लो, आपको उस चीज़ का पेंशन वाला अमाउंट मिल जाएगा। यही इस सारे PDF के अंदर बताया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा घुमा करके नहीं, सीधा बता दिया हूँ। इस प्रकार से आपको पेंशन वाला अमाउंट मिल जाएगा। यह EPFO की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया दोस्तों। बहुत सारे लोग इस बात को बहुत घुमा करके, बढ़ा करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें बना करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता दिया हूँ कि अगर आप अपने पेंशन अमाउंट को निकालना चाहते हो, आप किसी कंपनी को छोड़ देते हो 2 महीना 4 महीना काम करके, तो भी आपको पेंशन वाला अमाउंट मिल जाएगा। पहले नियम ऐसा नहीं था, पहले आप 1 साल से ज़्यादा काम करते थे तभी आपको पेंशन वाला अमाउंट मिलता था। बट अभी के टाइम पर आपको पेंशन वाला अमाउंट मिल जाता है, आप 2-4 महीना काम करते हो तो भी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको PF से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं हम आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।